नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, हम 2000 पर्यायवाची शब्दों का सीरीज प्रारंभ किए थे, जिसमें आज का हमारा जो शब्द है गुफा। ये देखिए दोस्तों, गुफा है। अब इस गुफा कहाँ की गुफा है? तो रायगढ़ में स्थित है। ये सिंघनपुर की गुफा है, ठीक ना। इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। लेकिन हम भीमबेटका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम गुफा के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। देखिए, गुफा के इतने पर्यायवाची शब्द होते हैं, कैसे याद करें कि लंबे समय तक दोस्तों ये हमें याद रहे, ठीक ना। तो इसके उत्पत्ति को हमको समझना होगा, कैसे क्यों बोला जाता होगा, क्यों बोला जा रहा है ऐसा। इस उत्पत्ति को जब हमको पता रहता है तो हम लंबे समय तक किसी भी चीज को याद कर सकते हैं, ऐसे रट के याद नहीं होगा, ठीक ना। तो वही हमारा सिलसिला चल रहा है। जैसे गुफा को ना गुहा कहा जाता है, गुहा। गुफा का अपभ्रंश गुहा, कालांतर में दोस्तों यही गुफा गुहा में तब्दील हो गया। तो गुफा गुहा में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। एक होता है गह्वर। गह्वर गुफा को कहा जाता है, लेकिन गह्वर का जो मीनिंग है ना, वो क्या है? तो गह्वर का अर्थ होता है गर्भ या अंदर का कोई खोखलापन। या तो हम गर्भ बोल सकते हैं, या अंदर का कोई खोखलापन हिस्सा है उसे बोल सकते हैं। तो अंदर खोखलापन किसका रहता है? गुफा का रहता है, गुफा का गर्भ रहता है। इसलिए इसी के आधार पर गुफा का पर्यायवाची शब्द गह्वर भी हो जाएगा, गह्वर। यही गह्वर आगे चलकर दोस्तों गेह में बदल गया, अपभ्रंश होकर किसमें बदल गया? गेह। गेह मतलब गर्भ, जिसके अंदर खोखलापन हो, वही क्या है? गेह है, गह्वर है। और जिसका खोखलापन अंदर रहता है, अंधेरा रहता है, किसकी संरचना है? तो गुफा की संरचना है। इसी परिप्रेक्ष्य में गह्वर गुफा को कहा जाता है, और गह्वर का ही अपभ्रंश गेह है। इसलिए गेह और गह्वर दोनों गुफा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, राइट। विवर दोस्तों, जो चारों रूप से ढका हो, चारों रूप से क्या हो? ढका हो, विवर है। जो चारों रूप से बंद रहता है, ढका रहता है, कौन सा? गुफा। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में गुफा को विवर भी कहा जाता है, ठीक। कंदरा। कंदरा दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना है, या तो कुंड शब्द से मिलकर बना है कंदरा, या कुंद शब्द से बना है कुंद। कुंड या कुंद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गहरा। जिसका अर्थ क्या होता है? गहरा। तो गुफा दोस्तों गहरा दिखाई देता है, बहुत अंदर तक रहता है, या गहराई रहता है इसमें। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में गुफा को कंदरा भी कहे जाने लगा। तो कुंड और कुंद से ही कंदरा बना है, इसलिए गुफा को कंदरा भी कहा जाता है, याद रखना। तो गुफा के इतने ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, गुहा, गह्वर, गे, विवर और कंदरा। आशा करता हूं याद हो गया होगा जी। धन्यवाद।